वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुलनाथ प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को एक क्रम से देख रहे हैं, ठीक, जिसमें हमने कल देखा था राष्ट्रपति के बारे में, जो कि भाग 5 में जो संघ है जिसका अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। सारे जो अनुच्छेद हैं 52 से 151 ये संघ के ऊपर हैं। अब उस संघ को हमने इन ABCDEFGHI यहाँ तक हमने इस संघ को बांटा हुआ है, ठीक है। संघ में क्या क्या आते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें क्या क्या आता है, राष्ट्रपति आता है, उसका अनुच्छेद 52 से 62 तक। फिर उसके बाद में संघ में आता है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 से 73। फिर मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 से 75, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से 78, संसद अनुच्छेद 79 से 88 और फिर संसद के अधिकारी अनुच्छेद 89 से 100। उसके बाद में जो संसद के जो सदस्यों की नियंत्रण, उनकी शक्तियाँ, विधायी प्रक्रियाएं, वित्तीय विषय हैं और जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं उनके बारे में अनुच्छेद 101 से 123 तक। फिर संघ की न्यायपालिका, ठीक, संघ की न्यायपालिका कौन सी होगी, मतलब कैबिनेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, वो तो राज्य की न्यायपालिका होगी। तो अगर संघ की न्यायपालिका की बात करते हैं तो वो होगी सुप्रीम कोर्ट, जो कि अनुच्छेद 124 से 147 तक है। फिर नियंत्रण महालेखा परीक्षा, जो कि कैग हो गया, वो अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो ये सब क्या है, संघ को डिवाइड कर दिया इन अनुच्छेदों में, ठीक है। तो कल हमने राष्ट्रपति क्लियर किया था और आज करते हैं उपराष्ट्रपति को। जो ग्रीन में लिखा है वो इसके सीधे सीधे अनुच्छेद हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है, और ब्लैक से उनको समझने के लिए क्या हुआ है कि उसका डिटेल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति जो है वो 63 से लेकर 73 तक है। तो अनुच्छेद, अच्छा, अगर ये उपराष्ट्रपति में 63 से 73 तक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो अनुच्छेद हैं वो उपराष्ट्रपति के ऊपर हैं, ठीक। अगर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति के पास इतने ही अनुच्छेद और नहीं है। जैसे आपातकाल भी राष्ट्रपति से रिलेटेड हो जाता है तो वो 365, 360 वगैरह 62 हो गया, 362, तो वो इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति के कुछ और भी इसमें भी हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, तो ये राष्ट्रपति में तो नहीं है, ठीक, ये उपराष्ट्रपति में आ रहा है, तो वो अनुच्छेद 72। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति में केवल मतलब इतने ही, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बांटा हुआ है संघ को इन चीज़ों में, ठीक है, कि राष्ट्रपति के इतने हैं, मतलब 52 से 62 तक वो राष्ट्रपति से ही संबंधित है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के इसके अलावा और कुछ नहीं, और भी हैं, पर बांटा संघ को इस तरह से है। तो उपराष्ट्रपति का देखते हैं। अनुच्छेद जो 63 है वो बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उस उपराष्ट्रपति पद की जो बात कही गई है अनुच्छेद 63 में बोली गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति पद के बारे में आ जाता है, उपराष्ट्रपति के बारे में भी आ जाता है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति होगा। ये जो पद लिया है हमने उपराष्ट्रपति का, वो अमेरिका से लिया है, USA से, ठीक है। अनुच्छेद 14 बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का भी होता है। तो जो राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, जो सभापति होता है, वो खुद उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जब ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्यसभा के सदस्य होंगे, ठीक है। राज्यसभा का उन्हें सदस्य अगर होंगे तो भी उनको त्यागना पड़ेगा, मतलब उनको राज्यसभा का सदस्य नहीं होना है उस टाइम, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी हो गए और वो उसके सभापति भी हो, तो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे तो 3 चीज़ हो जाएंगे, सभापति भी हो गए, राज्यसभा के सदस्य भी हो गए और उपराष्ट्रपति भी हो गए। तो उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति होता है पर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। फिर अनुच्छेद 65 है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। देखो, ये जो राष्ट्रपति का पद बनाया है वो इसीलिए बनाया हुआ है कि कभी अगर उपराष्ट्रपति का, कि कभी अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं। तो मेन चीज़ें इसमें वही हैं कि राष्ट्रपति को अगर कुछ हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो संभालते हैं। तो वही चीज़ बोली अनुच्छेद 65 में सबसे पहले कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, मतलब राष्ट्रपति के एब्सेंस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम करेंगे। अनुच्छेद 66 है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब उनका चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। तो उनका आता है डेफिनेशन में कि एकल संक्रमणीय अनुपाती पद्धति से उपराष्ट्रपति का चयन होता है। पर पढ़ के समझ में नहीं आ रही होगी कि यह है क्या। तो एकल संक्रमणीय जो है, इसका मतलब हो जाता है कि जो कम वोट जिसको मिलते हैं, जब उपराष्ट्रपति पद के लिए कई लोग खड़े होते हैं तो एक को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, एक को सबसे कम, तो सबसे कम मत वाले के वोट को सबसे ज़्यादा में जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ बोली जाती है
एकल संक्रमणीय है। दूसरा आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक पद्धति में क्या है कि अगर 3 उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो सबको वोट, जैसे अगर कोई वोट देगा तो वो इन तीनों को देगा, पर वरीयता क्रम में देगा कि सबसे पहले इसको, फिर दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको, कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है ये, फिर दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये। तो जो वोट दिए जाते हैं वो तीनों को दिए जाते हैं, ये नहीं केवल एक को, तीनों को दिए जाएंगे वरीयता क्रम में कि हाँ ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर पे। तो इस तरह से जो होता है उसको बोलते हैं आनुपातिक पद्धति। अब बात ये है कि उपराष्ट्रपति को वोट देता कौन कौन है, ये तो हो गया कैसे होता है। अब देता कौन कौन है, तो जो संसद होता है, संसद के दोनों सदन, ठीक है, जैसे उच्च सदन निम्न सदन होते हैं, तो उच्च सदन हो गए राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। तो राज्यसभा के और लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग करेंगे। अब बात यह है कि जो राष्ट्रपति में भी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी ये लोग करते थे, लोकसभा राज्यसभा, पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो 12 सदस्य जो नामित होते थे और 2 एंग्लो इंडियन होते थे, ये वोट नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि इनको खुद राष्ट्रपति ही चुनते थे, राष्ट्रपति के द्वारा बनाए हुए होते थे 12+2, ठीक। तो उपराष्ट्रपति के लिए 12+2 भी वोटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए होते हैं, उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं। तो उपराष्ट्रपति के लिए ये 12 और ये 2 एंग्लो इंडियन, ये दोनों भी वोटिंग करेंगे। मतलब जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो पूरी तरह से वोटिंग करेगी। पर अब कौन कौन नहीं करेंगे, तो जो राज्य के विधानमंडल हैं, ठीक है, राज्यों की, वो नहीं करेंगे। अब उपराष्ट्रपति की योग्यता, जब चुनाव कर रहे हैं तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहली बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो हमने देखा ये दोनों चीज़ें तो राष्ट्रपति में भी थी, ठीक है, राष्ट्रपति का भी रिवीजन होता है संगे संग। राज्यसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यता हो, ये भी राष्ट्रपति में था जो उपराष्ट्रपति में आ गया। पागल दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होगा, जैसे सरकारी नौकरी, ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि मंत्री पद वगैरह जो होते हैं ये लाभ के पद नहीं होते, कि मंत्री सेवक होते हैं, ठीक, तो लाभ के पद पर ना हो, होते हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के लिए भी योग्यता थी, यही सारी चीज़ें उपराष्ट्रपति के लिए भी, ठीक है। ये उम्र का आ जाता है खासकर कि इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो इसका ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब अनुच्छेद 67 देखते हैं, उसमें बोलता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि मतलब कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर कोई उपराष्ट्रपति में कमी नजर आती है तो लोकसभा और राज्यसभा उनको महाभियोग पारित करके उनको उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक, उनके कार्यकाल 5 साल होने से पहले ही। तो बात करें महाभियोग की प्रक्रिया, देखा जाए तो अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति पे नहीं लगी और किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगी। राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रोसेस अपनाया जाता है। तो ना तो किसी राष्ट्रपति पे अभी तक महाभियोग लागू हुआ, ना ही किसी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है अभी तक। तो अब देख लेते हैं महाभियोग में क्या होता है। तो इसमें क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा में काम करता है, तो राज्यसभा से ये आवाज़ उठती है इसकी सबसे पहले। मतलब राज्यसभा में 1/4 बहुमत अगर हो गया तो ये महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1/4 बहुमत लेना पड़ेगा, किसमें, राज्यसभा में। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी आवाज़ उठ सकती है, शुरुआत किसी में भी हो सकती है, उसमें भी 1/4 बहुमत चाहिए होता है शुरू करने के लिए। पर इसमें केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरुआत होगी, जबकि राष्ट्रपति में राज्यसभा से भी शुरुआत हो सकती थी और लोकसभा से भी हो सकती थी राष्ट्रपति में। पर उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा से ही जो महाभियोग का प्रोसेस है वो शुरुआत होता है। उसके लिए कम से कम 1/4 बहुमत चाहिए उसको शुरू करने के लिए, महाभियोग प्रक्रिया के लिए। जब हो जाता है तो उसके बाद में उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले, मतलब कि जैसे ये राज्यसभा में पारित हो गया 1/4 बहुमत से, अब ये लोकसभा में भेजेंगे कि भाई ऐसे ऐसे आरोप हैं, अब तुम लोग चेक करो। तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले इस चीज़ की सूचना उपराष्ट्रपति को भेजी जाती है कि भाई तुम पे महाभियोग ला रहे हैं, ताकि उपराष्ट्रपति अपने पक्ष में कुछ बातें रख सकें। तो लोकसभा, राज्यसभा में पारित हो गया 1/4 बहुमत से, और फिर उसको लोकसभा में भेजने के लिए उससे 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति के पास भेजी जाती है कि हाँ महाभियोग ला रहे हैं, भेज दिया। तो अब 14 दिन बाद में, ठीक है, 14 दिन बाद में अब वो चीज़ लोकसभा में भेजी जाएगी। लोकसभा उसको अध्ययन करिए, अगर लोकसभा को लगता है और 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया, 2/3 लगभग 66% हो जाता है, 1/4 मतलब लगभग 25% हो गया, तो लगभग 66% मतलब 2/3 बहुमत से अगर लोकसभा में भी पास हो जाता है बिल, तो फिर महाभियोग के तहत उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पर अभी तक इसका कोई भी ऐसा उपराष्ट्रपति नहीं है जिसको महाभियोग प्रोसेस से हटाया गया हो, ना ऐसा ही कोई राष्ट्रपति है। अभी तक
इस चीज का प्रयोग नहीं हुआ देश में। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 68 पर। इसमें है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए यथाशीघ्र निर्वाचन। मतलब इसमें ये बोला कि अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश मान लो महाभियोग प्रोसेस से हट गए, अब हट गए तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है। अब उसमें ये बोला गया कि उपराष्ट्रपति पद को जल्दी से जल्दी भरना होगा, पर कितने टाइम में, तो वो समय नहीं दिया हुआ। ठीक है, बस ये बोला है कि हाँ यथाशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति पद को भरने के बारे में बात कही गई है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 है उसमें बोला गया है कि उपराष्ट्रपति पद की जो शपथ प्रक्रिया, मान लो अब वो भर गया, अब उसकी शपथ कौन दिलाएगा? तो जो शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो बाकी जो 30 जो न्यायाधीश होते हैं उनमें जो सबसे सुप्रीम है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। और उपराष्ट्रपति को खुद राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 70, उसमें है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। ठीक, अन्य आकस्मिक घटनाएं होना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई ऐसे आकस्मिक घटना होगी जिसमें राष्ट्रपति नहीं है, तो उसकी जगह उनके कार्यों को कौन देखरेख करेगा? ये केवल आकस्मिक घटना है। कौन सी आकस्मिक घटना? जिसके बारे में कोई अनोखी टाइप की, जो संविधान में जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, वह स्थिति जो संविधान में ना दी गई हो, जैसे कि बीमारी हो गई, कोई अपहरण हो गया, ठीक है, मार दिया गया, किलिंग हो गई, कोई भी ऐसी कोई चीज होगी, ठीक है, एब नॉर्मल जो असामान्य है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा अनुच्छेद 70 बोलता है। अनुच्छेद 71 में है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों का निपटान, मतलब राष्ट्रपति हो, मतलब इनका मतलब ये नहीं कि इनके आपस में लड़ाई नहीं, राष्ट्रपति का अगर कोई केस है या उपराष्ट्रपति का अगर कोई केस है या कोई बात है या विवाद है, तो उसका निपटारा कोई हाई कोर्ट या जिला मजिस्ट्रेट वगैरह वो नहीं करती, सीधा सुप्रीम कोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि हस्ती भी राष्ट्रपति तो पूरा देश का सुप्रीम पद हो गया, तो राष्ट्रपति का कोई केस होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और उपराष्ट्रपति का भी कोई भी विवाद होगा, केस होगा, तो उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। तो देखा जाए तो ये राष्ट्रपति का आर्टिकल है, पर ये राष्ट्रपति के जो 52 से 62 है उसमें नहीं है, उपराष्ट्रपति में आ जाता है ये 72। ठीक है, तो 72 क्या है? इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां है कि राष्ट्रपति किस किस आरोपी को क्षमा कर सकते हैं। देखो, राष्ट्रपति को अगर मान लो कानून ने सजा दे दी किसी को मृत्युदंड की, तो राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि वो उसको मृत्युदंड को कम में बदल सकता है, उसको कम आजीवन कारावास कर सकता है, कम सजा कर सकता है, पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। ठीक है, जो अजमल कसाब था, जो आतंकवादी था 26/11 का, उसने भी राष्ट्रपति को खत लिखा था क्षमादान के लिए, पर उसका स्वीकार नहीं किया गया। तो राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं कैसे? 5 प्रकार से सजा माफ कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार, विराम और प्रतिलंबन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्षमा में क्या होता है कि जो सजा होती है वो पूरी तरह से माफ कर दी जाती है, जो भी सजा हो, ठीक है, वो पूरी तरह से माफ। लघुकरण में क्या हो जाता है कि इसकी प्रकृति बदल देते हैं, जो सजा है उसकी, लेकिन समय नहीं बदलते। जैसे कि अगर फांसी की सजा है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, प्रकृति बदल दी, यहाँ फांसी थी, यहाँ आजीवन कारावास हो गया। अगर मान लो किसी को 10 साल का कठोर कारावास है तो उसको प्रकृति बदल के रहेगा वो 10 साल का ही, पर वो कठोर की जगह सामान्य कारावास में बदल जाएगा। ठीक है, कठोर की जगह सामान्य, मतलब प्रकृति बदल दी। ठीक है, रहेगा उतना ही। फांसी है उसको आजीवन में बदल दिया, तो एक तरह से पूरी जिंदगी तो वहाँ उसकी बर्बाद है ही है। तो इसके प्रकृति बदलते हैं, समय नहीं बदलते। प्रतिहार में क्या है? उल्टा हो जाता है, समय को बदल देते हैं, मतलब समय कम ज़्यादा कर देते हैं, प्रकृति नहीं बदलते। मान लो किसी को 10 वर्ष का कठोर कारावास है तो वर्ष कम कर दो, 10 की जगह 5 वर्ष कर दिए, पर कठोर यहाँ भी है, कठोर यहाँ भी है, मतलब प्रकृति नहीं बदली। प्रकृति यहाँ भी कठोर की थी, प्रकृति यहाँ भी कठोर कारावास की ही है, केवल समय बदला है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं प्रतिहार। ठीक है, लेकिन प्रतिहार जो है वो इसका प्रयोग फांसी की सज़ा पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि फांसी की सज़ा में जो फांसी की जब पूरी तरह माफ, वो तो क्षमा में आ गई। ठीक है, तो प्रतिहार में फांसी की सजा नहीं आती। अब आते हैं विराम पर। विराम में क्या है कि सजा पर कुछ समय के लिए रोक लग जाती है। मान लो कि कैदी जो है वो बीमार है, तो बीमारी की अवस्था में उसको फांसी नहीं दी जाएगी। अगर वो याचना करता है तो उसकी सजा पर कुछ समय तक, जब तक कि वो सही नहीं हो जाता तब तक के लिए रोक लग जाएगी, तो वो हो गया विराम।
फिर आता है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन में क्या है कि फांसी की सजा को कुछ समय तक के लिए रोके रखना। मान लो अगर तुम्हें लगता है कि कोई कैदी है वो निर्दोष है, तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति को लिखता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ वक्त चाहिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो उस टाइम पर अगर राष्ट्रपति को लगता है तो वो उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, आगे खिसका सकते हैं, ताकि वो अपना प्रतिवाद कर सके। तो ये चीज़ें ध्यान से देख लेती हैं, ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। इनके ऊपर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है अनुच्छेद 72। और ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद 65 जो है अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा, और जो सदन है दोनों 12+2 भी उसको देंगे, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको देख लेना है। अब आते हैं अनुच्छेद 73 पे। इसमें क्या है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति का विस्तार, ठीक। अब ऐसे पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा तो इसका ब्लैक में देख लो। ब्लैक चीज़, ये जो ब्लैक में लिखा गया ये इसलिए लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल है उसको डिफाइन करने के लिए। तो इसका मतलब है कि संघ की कार्यपालिका की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा या कानून बना सकता है। अगर जो कार्यपालिका है उसकी कार्यप्रणाली को अगर पसंद नहीं आती राष्ट्रपति को और वो सुधारना हो, तो राष्ट्रपति कोई भी कानून बना सकता है जिसके कार्यपालिका जो है उसकी कार्यप्रणाली को सुधारा जा सके। तो इस तरह से हमने उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 से 73 तक देख लिए। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग देखेंगे मंत्री और महान्यायवादी को, क्योंकि इसमें 2 हैं और बाकी इसमें, तो कोशिश करेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा ही एक बार में देख लें। तो इस तरह से एक तरफ हम सारे आर्टिकल को ख़त्म करेंगे, ठीक है, पूरे जो 395 आर्टिकल हैं उनको। बाकी आप जो अगर हिस्ट्री करना चाहते हैं इतिहास, तो वो प्लेलिस्ट में पूरे मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में, अच्छा सुविधा के लिए हमने इसमें वीडियो नंबर भी डाले हुए हैं कि वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2। तो कहीं से भी कुछ भी देखना बेकार है, एक क्रम से देखिए कि वीडियो नंबर 1, उसके बाद में वीडियो नंबर 2, फिर वीडियो नंबर 3 साइड में पड़ा हुआ होता है, तो उसको देखते ही देख के करना है। बाकी भूगोल और इतिहास दोनों पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, उनमें पड़े हुए हैं, वहाँ से आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं और पूरे संक्षिप्त में नोट्स के रूप में मैं जीके करा रहा हूँ, वहाँ से आप उतार सकते हैं। धन्यवाद।